ये जो लाठीचार्ज हुआ है ये तो सरकार की तानाशाही दिख रही है, लेकिन लाठीचार्ज किया गया, कई छात्र घायल हुए हैं, ये दुख की बात है। न्यायबली में डोमिसाइल लाना ही नहीं चाहिए। एक तो आप डोमिसाइल लाए, वाहवाही लूटे उस समय, अब फिर 13 दिन 14 दिन फॉर्म भराया हो गया तो आप वापस ले लिए। और जो दरोगा बहाली हो, सिपाही हो, बीपीएससी हो, सचिवालय सहायक हो, हर बहाली में धांधली होती है। कभी पेपर लीक हो गया किसी में। जो अभ्यर्थी लोग आंदोलन कर रहे हैं, अगर इनका मांग सही है तभी हम आए हैं, अगर गलत रहता तो हम इनके आंदोलन में नहीं आते। कि आप 1 to 5 में फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथमेटिक्स का बहाल कब कर रहे हैं? तेजस्वी प्रसाद यादव, एक बार उनका मैं बयान सुना था, उन्होंने कहा था कि डोमिसाइल लागू किया जाना चाहिए था। आज कैसे उनको डर हो गया न्यायालय के इस केस से? नमस्कार, दर्श न्यूज़ में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ चंद्रमोहन। डोमिसाइल नीति को फिर से लागू करने की मांग के साथ आज हजारों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थियों ने पूरे राज्य में प्रोटेस्ट किया। केंद्र पटना रहा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता दिलीप हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे कि इस आंदोलन के बाद क्या रूपरेखा फिर से तैयार होगी और क्या कुछ हुआ आज इस आंदोलन में। सर, आज के आंदोलन में क्या हुआ? देखिए, आज आंदोलन में लाठीचार्ज किया गया है, गांधी मैदान में भी, डाक बंगला चौराहा पे भी, और कई छात्र इसमें घायल हुए हैं। जहाँ तक हमें जानकारी मिली है, 3-4 गर्ल्स कैंडिडेट को भी, महिला अभ्यर्थी को शायद पकड़ के कोतवाली थाना में रखा गया है। शायद अभ्यर्थियों ने ही मुझे बताया, ये सूचना दी है। अब एग्जैक्ट क्या जानकारी है, सच्चाई है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभ्यर्थियों ने मुझे ये बताया। और ये जो लाठीचार्ज हुआ है ये तो सरकार की तानाशाही दिख रही है। अरे भाई, आप बात कीजिए ना, अभ्यर्थियों से बात कीजिए। हम भी इनके समर्थन में आज आंदोलन में आए थे। हम तो दिल्ली इलाज कराने गए थे। जैसे ही हमें पता चला कि आज आंदोलन है, हम दिल्ली से आए हैं और इनके आंदोलन में शामिल हुए, लेकिन लाठीचार्ज किया गया, कई छात्र घायल हुए हैं। ये दुख की बात है कि बिहार में जब स्टूडेंट्स अपने हक की बात करते हैं, मांग करते हैं, तो सरकार लाठीचार्ज कर देती है, चाहे सरकार में कोई भी रहे। यही अभी चल रहा है कि लाठीचार्ज कर दिया जाता है। ये बहुत गलत है। सरकार को चाहिए कि वो बात करे। डोमिसाइल नीति को खत्म करना कितना सही है? देखिए, सबसे पहली बात कि अगर सरकार को था कि इसको हम ख़त्म करना है तो लाइए, क्यों नहीं लाते? न्यायबली में डोमिसाइल लाना ही नहीं चाहिए। एक तो आप डोमिसाइल लाए, वाहवाही लूटे उस समय, अब फिर 13 दिन 14 दिन फॉर्म भराया हो गया तो आप वापस ले लिए। तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए सरकार को ना। बार बार आप उलटफेर कर रहे हैं। तो अभ्यर्थी पढ़ाई करे कि आपका रोज़ जो है संशोधन पढ़े। 24, 25, 26, 27 को एग्ज़ाम है अगस्त में, इतना कम समय बचा है। अभ्यर्थी पढ़ाई करे कि आंदोलन करे सड़क पे। तो सरकार इस तरह से कर रही है, ऐसा लगता है कि सरकार चाहती ही नहीं कि ये बहाली पूरा हो। डोमिसाइल आप लाए, उसको वापस क्यों लिए? अगर वापस लेना था तो लाते नहीं। तो विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि आप ला कर और फिर मतलब किसी को खाना दे दीजिए और आगे से थाली छीन लीजिए जब वो खाने लगे। छात्र काफ़ी आक्रोशित हैं। आज जिस तरह से छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीछे नहीं हट रहे थे, बार बार पुलिस के द्वारा बल प्रयोग करने के बाद भी सड़कों पर आ जा रहे थे। देखिए, छात्रों के सामने तो समस्या है ना, उनके सामने तो दिख रहा है कि सरकार अन्याय कर रही है, तो करे तो क्या करे? छात्र मजबूर है सड़क पे उतर के आंदोलन करने के लिए ना। और जो दरोगा बहाली हो, सिपाही हो, बीपीएससी हो, सचिवालय सहायक हो, हर बहाली में धांधली होती है। कभी पेपर लीक हो गया किसी में, कभी अंदर से सेटिंग हो गया, कुछ हो गया, OMR नहीं दिया जाता है, कार्बन कॉपी उसका ना, आंसर बताया जाता। तो हर जगह तो वही हाल है। शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ देखिए, 3 साल से ये लोग सड़क पर आंदोलन कर रहे थे। अगले महीना आएगा कह के 3 साल बीत गया। तो अन्याय तो किया जा रहा है ना सरकार के द्वारा। क्या करने वाले हैं आप लोग? आगे जो शिक्षक अभ्यर्थियों के संघ बने हुए हैं, 4-5 गुट है इनमें, उन लोगों से हम बात करेंगे। अब मिलकर बैठकर जो भी निर्णय होगा आगे हम इस पे देखेंगे। अभी तो हमें पता चला जैसे ही कि आज आंदोलन है तो हम आए थे। तो आह्वान तो हम आंदोलन का नहीं किए थे, आह्वान यही लोग किए थे जो शिक्षक संघ बनाए हुए हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी लोग, STET अभ्यर्थी हो चाहे BTET, सब संघ बनाए हुए हैं बहुत सारे। तो उन लोगों के आह्वान पर आंदोलन था आज, और हमें जानकारी मिली तो हम आए थे इनके समर्थन में। अब उन लोगों से बातचीत करेंगे, आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों को डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है। देखिए, हम यही मांग करेंगे सरकार से कि लड़कियां भी शायद उसमें शामिल हैं, तो जितने भी अभ्यर्थियों को आपने हिरासत में लिया है सबको आप जल्द से जल्द रिहा कीजिए, क्योंकि ये लोग कोई अपराधी नहीं है। और ये लोग की कोई ज़मीन जायदाद नौकरी के लिए नहीं लड़ रहे। ये लोग सिर्फ इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि आप जो गलत किए हैं कि बिहार से बाहर वाले को मौका दे रहे हैं, इस चीज़ का विरोध किया जा रहा है। क्या लगता है कि बिहार सरकार सही में गलत की है? देखिए, बिहार सरकार निश्चित रूप से गलत की है, तभी तो हम लोग इनके समर्थन में आंदोलन में आज जो अभ्यर्थी लोग आंदोलन कर रहे हैं, अगर इनका मांग सही है तभी हम आए हैं, अगर गलत रहता तो हम इनके आंदोलन में नहीं आते। तो डिमांड बिल्कुल सही है अभ्यर्थियों का। क्या कह रहे हैं? आपके इस सवाल का मैं जवाब दे लेता हूँ कि यहाँ अभ्यर्थियों का ये मांग क्यों जायज़ है ना। शिक्षा मंत्री जी ने जो दलील दिया है
जो उन्होंने आर्गुमेंट दिया है कि हमको उपयुक्त सही ढंग के टीचर की कमी है जिसके चलते बहुत सारे ऑप्शंस की ज़रूरत थी मुझे, इसलिए मैं अदर स्टेट्स वालों को ही मौका दिया। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे तो ज़्यादा संभावना है कि अच्छे अच्छे टीचर मिल सकेंगे। तो मैं शिक्षा मंत्री जी से सीधा सवाल करता हूं कि 1 to 5 वाले में उन्होंने इस बात को मेंशन किया है अपने बयान में कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का बढ़िया गुणवत्तापूर्ण टीचर नहीं मिल रहा है, शिक्षक नहीं। तो मैं उनसे सवाल ये करता हूं कि आप 1 to 5 में फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथमेटिक्स का बहाल कब कर रहे हैं? उन्होंने बोला है ना कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का टीचर का कमी है, तो 1 to 5 वाले में आप क्यों ओपन किए? 1 to 5 वाले में तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का पर्टिकुलरली आप कोई स्पेसिफिक टीचर क्यों नहीं खोज रहे हैं? सत्ता में जो लोग शामिल हैं अलग अलग तर्क दे रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि CWJC फाइल है, उसके आधार पर अगर हम लोग डोमिसाइल नीति को फिर से लागू करते हैं तो फिर से ये मामला पेंडिंग में चला जाएगा, ठंडे बस्ते में चला जाएगा। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, और सारे स्टेट्स हैं ना, वो लोग भी तो ऐसा किए हुए हैं। अगर कोई इस तरीके से अगर फंसाना भी चाह रहा है केस को, ये इस बहाली को, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत सारे जो क्राइटेरियाज़ हैं वो सरकार के हाथ अथॉरिटी में होता है, उसके अधीन में होता है। सरकार चाहती तो इस चीज़ को लागू रख सकती थी और माननीय न्यायालय भी इस पे ऑब्जेक्शन नहीं करते, लेकिन यहाँ तो इनकी मंशा खराब है। यही तेजस्वी प्रसाद यादव, एक बार उनका मैं बयान सुना था, उन्होंने कहा था कि डोमिसाइल लागू किया जाना चाहिए था। आज कैसे उनको डर हो गया न्यायालय के इस केस से? न्यायालय में इस केस को जाने से उनको क्यों डर लग रहा है अब कि फंस जाएगा? ऐसा तो नहीं है, ये सब तो ये बेबुनियादी बयान है। दिलीप जी, डोमिसाइल नीति खत्म होने से कितना नुकसान है बिहार के अभ्यर्थियों को? देखिए, नुकसान तो बहुत है, क्योंकि यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, उद्योग धंधा कुछ है नहीं, और रोजगार का एकमात्र साधन, सबसे बड़ा साधन सरकारी नौकरी है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो योग्यता रखते हैं उनके लिए तो सरकारी नौकरी ही रोजगार का एक साधन है। और ऐसी परिस्थिति में अगर सरकार बिहार से बाहर के लोगों को मौका देती है तो निश्चित रूप से यहाँ के युवाओं का तो नुकसान होगा ना। जितने लोग बाहर के आएंगे उतना तो यहाँ के लोग नौकरी से बाहर होंगे, तो वो तो नुकसान होगा। जैसे सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया, डाटा जारी किया था कि 3600 पिछली वैकेंसी में बिहार से बाहर के लोग आए, सिर्फ 3600 कहा जा रहा है, सिर्फ 3600, तो सिर्फ नहीं 3600 आए। ऐसे सरकार को बोलना 3600 कम संख्या थोड़े है, 3600 बाहर के आए, यानी कि 3600 बिहार वाले बेरोजगार हो गए, उनको नौकरी नहीं मिली, नौकरी से वो बाहर हो गए। तो ये इस एंगल से देखना जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप जब 16 राज्यों में स्थानीय नीति लागू है, 14-15 राज्य ऐसे हैं जहाँ की हम लोग फॉर्म भी नहीं भर सकते, तो ऐसी परिस्थिति में आप इस तरह का नियम ला रहे हैं तो बहुत गलत है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षक अभ्यर्थियों के सामने करो या मरो की स्थिति है। आज इसी कड़ी में तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।